हे गाइस, वेलकम टू वन स्टेप। एंड तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो अभी बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? तो इन्होंने डिफाइन किया है कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हो गया हमारा फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो जैसा हमने देखा F इज इक्वल टू हमारा क्या होता है Q इंटू ई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है F डिवाइडेड बाई Q। यहाँ पे जो आपका Q होगा वो यूनिट चार्ज होगा, यूनिट चार्ज। यहाँ पे हमारा क्या होगा, यूनिट चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा बोलता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब इसकी हमारी SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट हमारी होगी न्यूटन पर कूलम। वेल, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया। तो अभी अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस अलॉन्ग होगी। तो मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में। लेट्स सपोज मैंने कंसिडर किया एक चार्ज Q। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। वेल, अभी मैंने क्या किया कि मेरे को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमेशा वो रेडियली आउटवर्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड। कुछ इस तरीके का सिनेरियो होगा ये। अगर एक तरह से मैं बोलूँ कि रीजन है हमारा, तो अगर मैं एक मेरा ये Q है तो हमारा एक अनदर चार्ज P एक अनदर चार्ज है। ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव चार्ज ही है। तो मैं बोलूँगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रही है, तो किधर लगेगी, इसके लाइन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग, और वो भी रेडियली आउटवर्ड लगेगी। क्यों भाई? क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी हमारे पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों चार्ज आपस में रिपेल करेंगे, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी। अगर यही पॉजिटिव चार्ज ना होकर के हमारा नेगेटिव चार्ज होता, मैंने बोलता कि ये हमारा S कोई चार्ज है जो कि हमारा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। वेल, तो इसके लाइन ऑफ एक्शन से मैं मैच कराऊँ, इसके लाइन ऑफ एक्शन से मैं मैच कराऊँ, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो इधर होगी। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगी, फोर्स जो इस पर लगेगी वो उल्टा लगेगी। क्योंकि मुझे क्या पता है फोर्स क्या होता है, मुझे पता है फोर्स F इज इक्वल टू Q टाइम्स E। अब आपका पॉजिटिव रहा Q हमारा पॉजिटिव रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में होगी। लेकिन अगर मेरा Q नेगेटिव रहा तो मेरा फोर्स का डायरेक्शन के अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, तो अभी आगे बात करते हैं। हमारे पास अभी आगे क्या है हमारा, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। वेल, अभी मैंने क्या किया कि मेरे को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमेशा वो रेडियली आउटवर्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड। कुछ इस तरीके का सिनेरियो होगा ये। अगर एक तरह से मैं बोलूँ कि रीजन है हमारा, तो अगर मैं एक मेरा ये Q है तो हमारा एक अनदर चार्ज P एक अनदर चार्ज है। ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव चार्ज ही है। तो मैं बोलूँगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रही है, तो किधर लगेगी, इसके लाइन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग, और वो भी रेडियली आउटवर्ड लगेगी। क्यों भाई? क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी हमारे पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों चार्ज आपस में रिपेल करेंगे, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी। अगर यही पॉजिटिव चार्ज ना होकर के हमारा नेगेटिव चार्ज होता, मैंने बोलता कि ये हमारा S कोई चार्ज है जो कि हमारा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। वेल, तो इसके लाइन ऑफ एक्शन से मैं मैच कराऊँ, इसके लाइन ऑफ एक्शन से मैं मैच कराऊँ, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो इधर होगी। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगी, फोर्स जो इस पर लगेगी वो उल्टा लगेगी। क्योंकि मुझे क्या पता है फोर्स क्या होता है, मुझे पता है फोर्स F इज इक्वल टू Q टाइम्स E। अब आपका पॉजिटिव रहा Q हमारा पॉजिटिव रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में होगी। लेकिन अगर मेरा Q नेगेटिव रहा तो मेरा फोर्स का डायरेक्शन के अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, तो अभी आगे बात करते हैं। हमारे पास अभी आगे क्या है, अभी अब बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर पॉइंट चार्ज, एक्सप्रेशन फॉर द फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे अपन, तो अभी मैं बोलता हूँ इंटेंसिटी। तो पॉइंट चार्ज के लिए क्या एक्सप्रेशन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो मैंने कंसिडर किया एक पॉइंट चार्ज हमारा Q है। ठीक है, अभी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके इधर लगेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन इधर है। ठीक है, अभी मेरे को देखनी है, मैंने एक अनदर चार्ज लाई, वही सेम बात हो गई ये वाली, कि एक मैंने पॉजिटिव छोटा वाला Q लाया, उसको इधर लेके आया, तो यहाँ पे लेके आया। ठीक है,
तो इस छोटे वाले प्लस क्यू पे किधर फोर्स लगेगी? तो जैसा हमने देखा हो, फोर्स हमारा किधर लगेगा? सेम डायरेक्शन में ही लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। कब? जब हमारा चार्ज पॉजिटिव हो। अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के। कब? जब हमारा चार्ज नेगेटिव हो। तो यहाँ पे चार्ज कैसे है हमारे? तो चार्ज हमारे पॉजिटिव है, तो इस चार्ज पे जो हमारे फोर्स लगेंगे वो किधर लगेंगे? इधर ही लगेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेंगे, है ना। तो अभी मेरा एक ये मान लेते हैं, मेरा एक नेगेटिव चार्ज है, इसको मैंने इधर नहीं रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में तो हमारा इधर ही रहेगा, लेकिन चार्ज पे जो हमारा फोर्स होगा वो जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो इस चार्ज पे फोर्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से हो गया। अभी आप बात करते हैं अपन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारे ये बोलते हैं कि अगर मेरा कोई भी चार्जेस हैं, लेट सपोज Q1 चार्ज है हमारे, ये Q2 चार्ज है हमारे इधर, Q3 चार्ज है हमारे इधर, ठीक है। मैं बोलता ये पॉजिटिव है हमारा, ठीक, ये हमारा नेगेटिव है, ठीक, एंड ये हमारा पॉजिटिव है। वेल, अभी मैं क्या फोकस करता हूँ कि मेरे को Q3 चार्जेस पे एग्जैक्ट कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लगेंगे, मतलब Q3 पे इस रीजन पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। तो वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने ये बोला है कि अगर मेरे को Q3 चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखने की कितनी लग रही है, तो मेरे को हर एक चार्ज के लिए कंसिडर करनी पड़ेगी, हर एक चार्ज से देखनी पड़ेगी, उसको छोड़ करके, इसे छोड़ करके, और उसकी जो समीशन होगी वो वेक्टर समीशन होगी। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन मैं पहले ज्वाइन कर लूँ, फिर देखूँगा किस तरीके से होती है। तो मैंने लाइन ऑफ एक्शन को ज्वाइन करा और फिर देखा पॉजिटिव चार्ज, ये भी हमारे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होंगे, ठीक है। तो E1 हमारे यस Q1 के लिए E1 हमारे क्या हो गए? इधर की ओर, एंड Q2 के चलते हमारा E2 किधर हो गया, लेकिन Q2 हमारा कैसा है? नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए उसका डायरेक्शन जो होगा वो इधर ना हो करके इधर होगा, ठीक है, ठीक। अब जो हमारा डायरेक्शन मैंने तो डिसाइड कर लिया, अब मेरे को नेट रिजल्टेंट जो होगी इस पॉइंट पे Q3 पे किधर, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही लाई करेगी। तो नेट E हो गया, E इक्विवेलेंट हमारा इन दोनों का नेट समीशन। तो E इक्विवेलेंट हमारा क्या हो गया? E1 प्लस E2 का वेक्टर समीशन, ठीक। अभी अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कभी कभी हम लोग इसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं, है ना। तो बात करते हैं अभी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है? तो ये एक तरह का हाइपोथेटिकल लाइन है, हाइपोथेटिकल, अराउंड चार्जेस। चार्जेस के चारों तरफ एक हाइपोथेटिकल लाइन क्रिएट करना ही अपन को बोलते हैं उसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर हाँ इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। तो अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज़ से पहले अपन ये बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर कोई पूछेगा डेफिनेशन क्या है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इज डिफाइंड एज imaginary line along with a free positive test charge moving when released from rest freely in an electric field, ठीक है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। तो मैंने बोला कि हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अभी मेरे को फोर्स की डायरेक्शन देखनी है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स का डायरेक्शन, अगर मेरा टेस्ट चार्ज जो हो गया हमारा पॉजिटिव है, तो उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। अगर मेरा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रहा, टेस्ट चार्ज क्या है भाई? तो टेस्ट चार्ज एक बहुत छोटा सा चार्ज है, एक चार्ज ही है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है। एंड मैं किसी भी पॉइंट पे, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन पे अगर मैं पता करना चाहता हूँ कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो मैं उस रीजन में उस चार्ज को लेके जाऊँगा, तो मुझे पता चलेगी कि आखिरकार उस पॉइंट पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा डायरेक्शन है, ठीक है।
ये वाला डायरेक्शन हो गया। तो एक्चुअली डायरेक्शन कैसे डिसाइड करें किसी भी कर्व का, उसका टेंजेंट अगर मैं यहाँ पे देख करता हूँ तो यहाँ इधर होगा, यहाँ पे करता हूँ तो इधर होगा, तो टेंजेंट हमारा उसे डिसाइड करता है। वैल्यू ठीक है। अब बात करते हैं एग्जैक्टली कि अब ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमारा सिंगल डायरेक्शन में ही होता है, मतलब वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्यों भाई, क्यों इंटरसेक्ट नहीं करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा एक ही दिशा में होती है, मतलब वन डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो नोन एज यूनिडायरेक्शनल फील्ड। तो ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? अगर मैं बोलूँ कि ये फील्ड अगर इस तरीके से जा रहे हैं और दूसरे फील्ड कुछ इस तरीके से आने लग गए, ठीक है, तो अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होंगे, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, उस फील्ड का दो डायरेक्शन होगा, एक तो डायरेक्शन इधर हो गया, एक डायरेक्शन इधर हो गया, जो कि हमारा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हमारा यूनिडायरेक्शनल। ठीक। अभी अब आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं, तो और बात कर लेते हैं अपन प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो पहला प्रॉपर्टीज़ हमारा तो हमारा यही हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं और उसके एक ही डायरेक्शन होते हैं, दो डायरेक्शन नहीं होते हैं, उसका रीजन ये हो गया। ठीक है। और दूसरी बात करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो कॉन्टीन्यूस होगा। कॉन्टीन्यूस का मतलब क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस कहने का मतलब हो गया, अगर मैं इस चार्ज को कंसिडर करूं तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो कॉन्टीन्यूस लाइन होगी, मतलब वो कहीं ब्रेक नहीं होगी, ये आगे जाके ब्रेक नहीं कर जाएगी। ठीक है, ये ब्रेकेज नहीं होंगे। ठीक। अभी अब दूसरी तीसरी बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी चार्जेस के होंगे वो इक्वी डिस्टेंस होंगे। कहने का मतलब अगर मैं इसी चार्ज को कंसिडर करूं तो इससे जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे वो इक्वी डिस्टेंस होंगे इनके और इनके बीच में। ठीक है। अभी आप बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होते हैं हमारे वो लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन। हाँ, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो होती है हमारी ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से एंड टर्मिनेट होती है हमारी नेगेटिव चार्ज पे। मैं एक चार्ज कंसिडर करूँ जो कि हमारी पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो ओरिजिनेट होगी, जो जनरेट होगी, वो पॉजिटिव चार्ज से होगी, मतलब उससे निकलेगी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे हमारी निकलेगी बाहर की तरफ होगी, रेडियली आउटवर्ड। ठीक। लेकिन यही हमारा नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके लिए रेडियली इनवर्ड होती है। रेडियल का कहने का मतलब हो गया परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द सर्कल। ठीक, कुछ इस तरीके का सीन होता है। ये हमारा रेडियली आउटवर्ड हो गया एंड रेडियली इनवर्ड हो गया। तो इसके बारे में बात कर रहे थे, ये हमारा हो गया रेडियली आउटवर्ड एंड ये हो गया हमारा रेडियली इनवर्ड। ठीक है, कुछ इतना ही हमारे डिस्कशन थे। और बात करते हैं अपन कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस तो हमने देख लिया। अभी आप बात करते हैं इसका कुछ इम्पोर्टेंट डायग्राम है, तो उस डायग्राम को देखते हैं। तो पहली डायग्राम तो हमारी यही होगी। अगर ये हमारी पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए रेडियली आउटवर्ड होगी। ठीक है। ये हमारी अगर नेगेटिव चार्ज हो गई तो इसके लिए रेडियली इनवर्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, है ना। अब क्या होगा कि मैं इसी दो को क्लोज लाऊं, तो मैं क्या करता हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज इधर लेता हूँ, दूसरी पॉजिटिव चार्ज इधर लेता हूँ, ये आपस में क्लोज हैं, तो इसके कुछ फील्ड इस तरीके से होंगे। मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ, इसके कुछ फील्ड इस तरीके से होंगे।
इधर के ऐसे होते रहेंगे, इधर वाले निकल जाएंगे सीधे, इधर वाले तो सही है, इधर वाले सीधे निकल जाएंगे। अगर ये दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड अगर सेम हुए, मतलब इसके और इस चार्जर के इस चार्ज और इस चार्ज के मैग्नीट्यूड अगर सेम हुए, तो जो जितने हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये चार्ज प्रोड्यूस करेगी, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये प्रोड्यूस करेगी। कहने का मतलब Q1/Q2 का रेशियो सेम होगा, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ Q1, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस ऑफ Q2 इज इक्वल टू 1। कब? व्हेन Q1 इज इक्वल टू Q2, मतलब चार्जेस के मैग्नीट्यूड अगर सेम रहे तो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन कौन सी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 एक्स्ट्रा इधर मेरे को बना देता हूँ, 2 अभी बैलेंस हो गई दोनों तरफ। तो सेम नंबर ऑफ लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होगी, ठीक है। अभी अब आगे बात करते हैं, अभी अब दूसरे डायग्राम को कंसिडर करते हैं। तो कुछ चार्जेस, हाँ, तो अगर ये चार्जेस अगर अलग अलग होंगे तो ये ज़्यादा करेंगे, इसके ज़्यादा होंगे, इसके कुछ कम होंगे, मतलब जो जिसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे एज़ कंपेरिजन टू द जिसके कम होंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात कर लूँ इसी का एक सब केस, अगर ये हमारा नेगेटिव चार्ज रहा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज रहा, दूसरा हमारा पॉजिटिव चार्ज रहा, ठीक है, बहुत सही। नेगेटिव पॉजिटिव, सही। अभी क्या होगा कि अब मैंने एक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है और टर्मिनेट करती है जाके नेगेटिव चार्ज पे। तो ये दोनों चार्ज आपस में क्लोज हैं, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और इसमें टर्मिनेट करेगी, इससे निकलेगी, इसमें टर्मिनेट करेगी। तो कुछ इस तरीके के सीन होंगे, कुछ नहीं पहुंच पाएगी वहाँ तक, कुछ, है ना, तो कुछ आते हुए दिखेगी, कुछ इस तरीके से दिखेगी। इधर कुछ निकल जाएगी, इधर कुछ निकल जाएगी। तो मैं काउंट कर लूँ इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर 15 निकल रहे हैं तो 15 टर्मिनेट भी करेंगे, क्योंकि मैंने मान रखा है Q1 और Q2 का वैल्यू सेम है। तो इधर टर्मिनेट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के सिनेरियो हमारी क्रिएट होंगे, ठीक है। तो जो भी लाइनें हमारी लाइनें, तो एक्चुअली लाइंस वगैरह रियल में होती नहीं है, ये अपन हाइपोथेटिकल देखते हैं। कोई अगर चार्ज है, अगर वो फील्ड क्रिएट कर रहा है अपने, और कोई आपको एग्जांपल के लिए समझ लो कोई मैग्नेट है, तो मैग्नेट से आपको थोड़ी ना बाहर में कोई आपको फील्ड नज़र आती है। मैंने हाइपोथेटिकली अज्यूम करा है। क्यों अज्यूम करा है? तो अज्यूम अपन इसीलिए करा है कि अपन स्टडी कर सकें उस चीज़ को और उन चीज़ों को बेहतर तरीके से जान सकें।